हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 19 है। इसके पहले भी मैं मैथ और साइंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छी है, आपकी हेल्प हुई है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए इस वीडियो को, इस पाठ योजना को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिनांक लिखें, उसके बाद कक्षा, विषय विज्ञान है, उपविषय भौतिक विज्ञान। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का प्रकरण है रेशों से वस्त्र तक यानी कि रेशों से वस्त्र तक की प्रक्रिया इस पाठ योजना में बताई जाएगी। और उसके बाद चक्र, अवधि, और उसके नीचे है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसका पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स डालने हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को रेशों से वस्त्र तक के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को रेशों से वस्त्र तक के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में रेशों से वस्त्र तक के बारे में समझ विकसित करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक को बोधगम्य कर सकेंगे। उसके बाद है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट अगले पेज में है, तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद है पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी को रेशों से वस्त्र तक के बारे में सामान्य जानकारी देना। उसके बाद 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें पहले कॉलम में लिखना है शिक्षण उद्देश्य, दूसरे में उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, तीसरे में छात्राध्यापिका क्रिया, चौथे में विद्यार्थी अनुक्रिया और पांचवें में शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। और छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगी, जिसका बच्चे आंसर देंगे। तो छात्राध्यापिका का पहला प्रश्न है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो बच्चे आंसर देंगे भोजन, वस्त्र, आवास। दूसरा प्रश्न है वस्त्र किससे बनते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे रेशों से। तीसरा प्रश्न है रेशों से वस्त्र बनने की क्या प्रक्रिया होती है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। और शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल लिखना है। उसके बाद है उद्देश्य कथन, छात्रों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को रेशों से वस्त्र बनने की क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। सुविधा के लिए विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है 5वें कॉलम में। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को रेशों से वस्त्र तक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, रेशें बच्चों, जंतुओं और पेड़ पौधों से तरह तरह के तंतु प्राप्त होते हैं, जिनको महीन रूप में परिवर्तित कर उनसे कई प्रकार के वस्त्र एवं रस्सियाँ बनाई जाती हैं। सामान्यतः मनुष्य कई प्रकार के रेशे का प्रयोग अपने लिए करता है, जैसे ऊन, कपास, नायलॉन आदि। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना।
पहला प्रश्न है रेशे हमें किनसे प्राप्त होता है, तो बच्चे आंसर देंगे जंतुओं और पेड़ पौधों से। दूसरा प्रश्न है रेशों से क्या बनाया जाता है, तो बच्चे आंसर देंगे वस्त्र। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न। विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। प्रश्न है पहला, कुछ रेशों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे रेशम। दूसरा प्रश्न है रेशे कितने प्रकार के होते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। और विकासात्मक प्रश्न का 5वें कॉलम में खाली है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। तो आगे चलते हैं द्वितीय शिक्षण बिंदु। विद्यार्थियों को रेशों से वस्त्र तक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण रेशों के प्रकार। बच्चों, रेशे कई प्रकार के होते हैं। रेशों को उनके स्रोतों के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक रेशे, ऐसे रेशे जो हमें पेड़ पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उदाहरण रेशम, ऊन आदि। दूसरा है कृत्रिम रेशे, ऐसे रेशे जो हमें पेड़ पौधों या जंतुओं से नहीं प्राप्त होते बल्कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे नायलॉन, रेयान। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है पेड़ पौधों से प्राप्त रेशे क्या कहलाते हैं, बच्चे आंसर देंगे प्राकृतिक रेशे। दूसरा प्रश्न है कृत्रिम रेशे का उदाहरण बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे रेयान, नायलॉन आदि। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य, सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देख कर लिख रहे हैं, श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। उसके बाद है निरीक्षण कार्य। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट के सारांश उतार रहे हैं। अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट के सारांश उतार रहे हैं, ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थियों को संपूर्ण पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है प्राकृतिक रेशों के उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है रेशों से क्या बनाया जाता है, जिसका बच्चों ने आंसर दिया है। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है गृह कार्य। विद्यार्थियों को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है गृह कार्य का रेशे कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक रेशे तथा कृत्रिम रेशों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। विद्यार्थी गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं, यह अभ्यास विधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।